एल्डरमूर के दूरस्थ गांव में, जो एक घने और प्राचीन जंगल के भीतर बसा हुआ था, एक समुदाय रहता था जो परंपरा में बंधा हुआ था और रहस्यों से घिरा हुआ था। गांववासी साधारण लोग थे जो जमीन से अपनी आजीविका चलाते थे और अपने घर को ढकने वाली परछाइयों से सम्मानपूर्वक दूरी बनाए रखते थे। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एक रहस्य बना रहता था, एक मायावी जीव जिसे केवल मूनगलो बीस्ट के रूप में जाना जाता था। मूनगलो बीस्ट की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। कहा जाता था कि यह जीव केवल उन रातों में प्रकट होता है जब चंद्रमा नीचे और पूर्ण रूप से आकाश में लटका होता है, जिसकी चमक जंगल को एक अलौकिक रोशनी से रोशन करती है। विवरण बेतहाशा भिन्न थे। कुछ ने दावा किया कि यह भालू जितना बड़ा था, जिसकी आंखें लालटेन की तरह चमकती थीं। दूसरों ने कसम खाई कि यह छोटा और तेज था, जिसकी फर चांदी की तरह चमकती थी। विवरण चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित थी, जिसने भी उस जीव को देखा कभी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। यह कहानी हालांकि एक अन्य गांववासी, एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम थॉर्न था, पर केंद्रित है। थॉर्न गांव के कहानीकार और ज्ञान के संरक्षक थे। एलारा के विपरीत, जिसकी युवावस्था की जिज्ञासा उसे जंगल में ले गई, थॉर्न की मूनगलो बीस्ट के प्रति जिज्ञासा दशकों से बढ़ रही थी, जो उम्र के साथ आने वाले ज्ञान और धैर्य में निहित थी। उनका मानना था कि मूनगलो बीस्ट को समझना एल्डरमूर के गहरे रहस्यों को सुलझाने की कुंजी है। एक विशेष रूप से ठंडी सर्दियों की शाम, जब चंद्रमा अपने सबसे चमकीले रूप में होने का पूर्वानुमान था, थॉर्न ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह खुद मूनगलो बीस्ट की तलाश करें। गांववासी वार्षिक शीतकालीन संक्रांति उत्सव के लिए एकत्र हुए थे। ठंडी हवा में उनकी सांसें बादलों का निर्माण कर रही थीं, जब वे कहानियां साझा कर रहे थे, गाने गा रहे थे और गर्म साइडर की चुस्की ले रहे थे। थॉर्न एक मोटे लबादे में लिपटे हुए जंगल में चले गए। उनका दिल डर और उत्तेजना के मिश्रण से धड़क रहा था। जंगल शांत था, केवल थॉर्न के जूतों के नीचे बर्फ की चरमराहट और शाखाओं की कभी कभार सरसराहट की आवाज आ रही थी। चंद्रमा लंबी छायाएं डाल रहा था, परिदृश्य को रोशनी और अंधेरे की दुनिया में बदल रहा था। थॉर्न धीरे धीरे आगे बढ़े, उनकी लालटेन आगे का रास्ता रोशन कर रही थी। उन्होंने घंटों तक चलना जारी रखा। ठंड उनकी उंगलियों और पैरों को काट रही थी, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। जैसे ही थॉर्न ने अपने प्रयास की बुद्धिमानी पर सवाल उठाना शुरू किया, उन्होंने पेड़ों के बीच एक मंद झिलमिलाती रोशनी देखी। थॉर्न ने सांस रोकी और उस चमक के स्रोत की ओर बढ़े। वहां एक छोटी सी खुली जगह में मूनगलो बीस्ट खड़ा था। जीव शानदार था। उसका फर चांदनी में ताजे बर्फ की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें, जो एक सौम्य सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, गहरे ज्ञान और समझ की प्राचीनता के साथ थॉर्न की निगाहों से मिली। जीव स्थिर खड़ा था। ठंडी हवा में उसकी सांस दिखाई दे रही थी। थॉर्न को एक शांत जिज्ञासा के साथ देख रहा था। ठंड के बावजूद थॉर्न ने अपने भीतर एक गर्माहट महसूस की जब उन्होंने मूनगलो बीस्ट का दृश्य देखा। उन्होंने धीरे धीरे खुद को जमीन पर उतारा, बर्फ में क्रॉस लेग्ड बैठकर बात करना शुरू किया। उन्होंने एल्डरमूर की कहानियां साझा की, प्यार और हानि, खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु की कहानियां। उन्होंने गांव की परंपराओं, उसके डर और उसकी आशाओं के बारे में बात की। मूनगलो बीस्ट सुनता रहा, उसकी आंखें थॉर्न से हटी नहीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, थॉर्न को उनके और उस जीव के बीच एक संबंध महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि मूनगलो बीस्ट केवल जंगल का एक जीव नहीं था, बल्कि इसकी कहानियों और रहस्यों का संरक्षक था। उस जीव की उपस्थिति एल्डरमूर में व्याप्त जादू की याद दिलाती थी, एक ऐसा जादू जो गांव और उसके लोगों के बहुत अस्तित्व में बुना हुआ था। जब सुबह होने लगी, आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंगते हुए मूनगलो बीस्ट धीरे धीरे उठा और थॉर्न के करीब आया। उसने अपना सिर झुकाया, थॉर्न के हाथ को धीरे से सहलाया, मानो कहानियों के लिए धन्यवाद कर रहा हो। फिर एक अंतिम लंबी नजर के साथ वह जंगल में गायब हो गया, थॉर्न को उसके विचारों और दिन की पहली रोशनी के साथ अकेला छोड़ते हुए। थॉर्न एल्डरमूर लौट आए। उनके दिल में एक नई समझ थी। उन्होंने गांववासियों को एकत्र किया और अपना अनुभव साझा किया।
मूनगलो बीस्ट की महिमा और बुद्धिमत्ता का वर्णन किया। गांववासी विस्मय में सुनते रहे, उनके अनजान के डर को उनके घर के रहस्यों के प्रति श्रद्धा में बदलते देखा। उस दिन से मूनगलो बीस्ट को न केवल एक किंवदंती के रूप में सम्मानित किया गया, बल्कि गांववासियों और उनके जंगल के बीच गहरे संबंध के प्रतीक के रूप में भी माना गया। थॉर्न ने एल्डरमूर की कहानियां साझा करना जारी रखा, अपने मूनगलो बीस्ट के साथ हुए अनुभव को जोड़ते हुए प्राकृतिक दुनिया के स्थायी आकर्षण का प्रमाण दिया, और इस प्रकार मूनगलो बीस्ट की कहानी जीवित रही, ज्ञान, संबंध और गांव एल्डरमूर को उसके प्राचीन जंगल से बांधने वाले समयहीन जादू की कहानी।